हम एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम AMCA कहते हैं, ये डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर भी अब तेजी से आगे कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग, और अब पीछे मुड़कर हम लोगों को नहीं देखना है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐतिहासिक उड़ान के बारे में। जी हां, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ऐसे अहम दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो बात कही है वो भारत को जबरदस्त ताकत दे सकती है, क्योंकि उन्होंने इशारों ही इशारों में बता दिया है कि अब मामला 5th जनरेशन फाइटर जेट का नहीं है, मामला उससे आगे का है। इशारों ही इशारों में उन्होंने ये तक कह दिया कि तैयारी आपको 6th जनरेशन फाइटर जेट की करनी चाहिए। डीआरडीओ चीफ कामत साहब भी वहां मौजूद थे। क्या कुछ बातचीत हुई है पहले सुनाएंगे और फिर पूरी कहानी एक एक करके विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा हम एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम AMCA कहते हैं, ये डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर भी अब तेजी से आगे कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग, और अब पीछे मुड़कर हम लोगों को नहीं देखना है। चैलेंज भी है, उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये कॉल टू अटेंशन भी है। दिस इज ए कॉल टू अटेंशन, और इसी 5-7 साल में हमको वर्क कर दिखाना है जो दुनिया के सारे देशों ने 20 साल में किया है, और इसी में जो कुछ भी अपना बेस्ट हम दे सकते हैं हमको बेस्ट देने की कोशिश करनी है। साथ ही हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा। हम कभी 5th जनरेशन के इंजन तक सीमित नहीं रह सकते। 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग जानते हैं, और उसमें जो मदद होगी हम लोगों की, वो मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उस पर रिसर्च हर समय की मांग है, और जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यू मटेरियल का प्रयोग बढ़ रहा है, हमें अब कैसे उनसे आगे रहना है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपने अभी बातचीत सुनी, ये जो बयान सुना देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, ये बयान उन्होंने दिया है GTRE का दौरा करते वक्त। डीआरडीओ की गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना का दौरा करते वक्त उन्होंने ये जब बातचीत की तो माहौल आप समझ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान न केवल उन्होंने स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन परियोजनाओं की समीक्षा की, बल्कि भारत के कावेरी इंजन के फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट को भी अपनी आंखों से देखा। जो आत्मनिर्भर भारत दिशा में कदम उठाया जा रहा है, रक्षा मंत्री के संबोधन की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज के बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में एरो इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर होना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। राजनाथ सिंह का कहना है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही है, नए इकोसिस्टम बन रहे हैं। ऐसे में वही देश सुरक्षित रहेंगे जिनके पास अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगी। उन्होंने विकसित देशों को भी अगली पीढ़ी के इंजन बनाने में 25 से 30 साल लगते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि भारत की भी रणनीतिक जरूरतों को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों को इस समय सीमा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि चलिए 20 साल तो अब बीत चुके हैं, 5-7 साल और बचे हैं, तो आप इसको जरूर करिए। उन्होंने जिस तरीके से भारत की तकनीक पर बात की, 5th और 6th जनरेशन पर बात की है, उस पर जो जोर दिया है वो भी समझिए। दरअसल भारत वर्तमान में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन और विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद को केवल 5वीं पीढ़ी के इंजनों तक सीमित मत रखिए। 6th जनरेशन की उन्नत तकनीकों पर काम अभी से शुरू करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नए मटेरियल्स का उपयोग इंजन निर्माण में बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से भारत काम कर रहा है वो आत्मनिर्भरता की भी दिशा में भारत को बड़ा फायदा दे सकता है। देखिए, इंजन की तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संयुक्त अध्ययन और विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये देश एरो इंजन तकनीक में अग्रणी है। इनके साथ काम करने के लिए भारत को तकनीकी चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि
जो कावेरी प्रोजेक्ट है वो उतना थ्रस्ट नहीं पा रहा है जितना उसे एक लड़ाकू विमान के लिए चाहिए। इसलिए अभी कावेरी प्रोजेक्ट जो है उसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में, यूकैब्स में, घातक में लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जो दूसरे इंजन हैं वो अभी विदेशों से आ रहा है, लेकिन आगे कैसे इसे हासिल कर लिया जाए, प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करके कैसे किया जाए, ये सब देखा जा रहा है। और साथ ही वैज्ञानिकों को भी एक तरीके से दिशा निर्देश दे दिया गया है कि 5th जनरेशन नहीं, 6th जनरेशन पर जो है उस पर भी फोकस करिए। कावेरी इंजन काम कैसा कर रहा है, किस तरीके से, इसका भी उन्होंने फैसिलिटी का जब दौरा किया तो ये सब कुछ देखा जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। वर्तमान में जो GTRE है उसने उच्च तापमान वाले कंपोजिट्स बना रखे हैं। इसका लाभ केवल सेना को नहीं बल्कि भविष्य में सिविल एविएशन, बिजली उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को भी मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है, जहां स्वदेशी इंजनों की भूमिका क्रांतिकारी साबित हो सकती है। 5th और 6th जनरेशन की जरूरतों को भी जरा हम हाईलाइट कर देते हैं। 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है जैसे AMCA मार्क 2 हो गया, भारत को एक ऐसा इंजन चाहिए जो अत्यधिक शक्तिशाली हो, स्टेल्दी हो, सुपर क्रूज क्षमता हो, बिना आफ्टर बर्नर जलाए, ध्वनि की गति से तेज उड़े। इससे विमान जो है वो ईंधन बचाता है, दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से बचता है, हीट सिग्नेचर क्योंकि कम हो जाते हैं। थ्रस्ट जो है भारत को लगभग 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत है। वर्तमान में कावेरी इंजन इस मानक तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए भारत जो है फ्रांस की साफरान के साथ मिलकर इंजन बनाने पर विचार कर रहा है। इंजन के नोजल को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है जहां रडार तरंगों को वापस ना भेजे, विमान की थर्मल इमेज जो है, गर्मी जो है वो कम से कम रखे। 6th जनरेशन की जो इंजन की संभावनाओं पर है तो उसको किस तरीके की जरूरत होगी या क्या चाहिए होगा, तो जो 6वीं पीढ़ी के इंजन है वो केवल ताकतवर नहीं होंगे बल्कि वो इंटेलिजेंट और एडेप्टिव होंगे। भारत इन्हीं लक्ष्यों पर भविष्य के तकनीक में पीछे ना रहने के लिए काम कर रहा है। एडेप्टिव साइकिल इंजन यानी कि सबसे क्रांतिकारी तकनीक, ये इंजन उड़ते समय खुद को बदल सकते हैं। यह टेक ऑफ के समय भारी ताकत देगा, क्रूजिंग के समय कम ईंधन खपत वाले नागरिक विमान के इंजन की तरह व्यवहार करेगा और भविष्य में विमानों में लेजर हथियार जो है उससे लैस किए जा सकेंगे 6th जनरेशन में। इसके लिए इंजन को भारी मात्रा में बिजली पैदा करने की ताकत देनी होगी ताकि इन हथियारों को चार्ज रखा जा सके। AI से लैस इंजन में सैकड़ों सेंसर रियल टाइम में स्वास्थ्य की निगरानी और खुद को ठीक रखने के लिए या पायलट को खतरे से पहले आगाम करने में ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। 6ठी पीढ़ी के इंजनों का एक लक्ष्य विमान को मैक 5 यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज करने तक ले जाने की भी हो सकती है। भारत के लिए क्यों जरूरी है ये भी समझिए, क्योंकि बार बार भारत जब अपने स्वदेशी इंजन की बात कर रहा है, एक तो वो है कि सोर्स कोड और तमाम जो विवेचना है इसमें बातचीत है, दूसरी तरफ चीन के J-20 विमानों का मुकाबला करने के लिए भारत को स्वदेशी शक्तिशाली इंजन चाहिए। यदि भारत खुद का इंजन बना लेता है तो युद्ध के समय उसे अमेरिका या रूस जैसे देशों पर स्पेयर पार्ट्स को या प्रतिबंध के डर के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन के भी क्षेत्र में भारी लाभ मिल सकता है। वर्तमान में भारत जो है वो कावेरी इंजन के अपडेटेड वर्जन पर काम कर रहा है और साथ ही नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 110 जो KN का इंजन है वो उसको विकसित करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस दिशा में ये काम किया जा रहा है और जैसी क्षमता है उसके मद्देनजर ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि भारत इस दिशा में काम करे और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने का जो है उसके लिए कई कई नए पैमाने पर काम करता रहे, विकास करता रहे। तो कावेरी इंजन के अपडेटेड वर्जन पर काम जारी है, दूसरी तरफ जो नेशनल एरो इंजन मिशन है उस पर काम जारी है। राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, देश के रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, बूस्ट करते हैं और टारगेट सेट करवाते हैं कि 5 से 7 साल में अपने स्वदेशी इंजन जो है उसको आप भैया अब देखिए खड़ा कर लीजिए। तो इंतजार है 5 से 7 साल का, देखते हैं कि देश के वैज्ञानिक जो हैं क्या बड़े अपडेट्स लेकर हमारे सामने आते हैं। आप देख रहे थे विस्तार से।